Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 23 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपकी एक करंट अफेयर्स की एक बेहतर प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निसार मिशन इज इन यूज अ जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी। निसार मिशन चर्चा में है, ये इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। तो ये जो मिशन है निसार मिशन, वो इसरो एंड नासा का एक संयुक्त एक जॉइंट मिशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें कि निसार का पूरा नाम क्या है, तो वो है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन। एंड जैसा कि बताया कि इसरो एंड नासा ने जॉइंटली इस मिशन को जो है लॉन्च करेंगे। अभी हाल ही में नासा की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि ये जो मिशन है इसको 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो अर्थ का कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर कोई कहीं पर डिज़ास्टर आ रहा है तो उसको यहाँ पर उससे संबंधित यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये मिशन है एंड ये 2024 में ही लॉन्च किया जाएगा, ऐसा नासा की तरफ से न्यूज़ आई है। एंड ये जो मिशन है ये 12 दिन के अंदर पूरे ग्लोब को मैप कर लेगा एंड ये ऑपरेट रहेगा 3 साल तक। इम्पॉर्टेंट मिशन है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम फिफ्थ टू रीच द मून विद इट्स स्पेस क्राफ्ट आफ्टर इंडिया। भारत के बाद कौन सा देश अपने अंतरिक्ष यान के साथ चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जापान जो है वो फिफ्थ कंट्री बन चुका है मून पर लैंड करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। एंड अभी तक कौन कौन सी कंट्रीज़ ने लैंड किया है, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो चंद्रमा पर पहुंची हैं, तो वो है यूएसए, चाइना, रशिया एंड इंडिया। और इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की जिसने चंद्रमा का जो साउथ पोल है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। एंड जो अभी चंद्रमा पर ये जापान का जो मिशन गया है उसके लिए जो स्पेस क्राफ्ट यूज़ किया गया उसका नाम है स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि स्लिम क्या है। अगला क्वेश्चन है, मधिका एन इंडिजिनस लैंग्वेज हैज़ बीन इन यूज रिसेंटली इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। मधिका एक स्वदेशी भाषा जो हाल ही में खबरों में रही है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरला में ये जो लैंग्वेज है वो एक इंडिजीनियस लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है जो बोली जाती है। बेसिकली अभी न्यूज़ आई है कि यहाँ पर केवल 2 लोग हैं जो इस भाषा को बोलते हैं। तो ये जो भाषा है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, यानी कि विलुप्त होने वाली है। तो लोगों के अंदर एक कंसर्न है कि हमें इसको जो है रिवाइव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर केरला में जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की चकलिया कम्युनिटी के द्वारा ये लैंग्वेज जो है मेनली बोली जाती है। तो ये कम्युनिटी जो है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, चकलिया कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑपरेशन सर्व शक्ति इज लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। हाल ही में ऑपरेशन सर्व शक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन सर्व शक्ति। और इसका ऑब्जेक्टिव है जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको काउंटर करना, उनको रोकना। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ 2024 विच कंट्री इज होल्डिंग टॉप पोजीशन ग्लोबली विथ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। 2024 तक कौन सा देश सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के साथ विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यूएसए जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अगर टॉप कंट्रीज़ की बात की जाए तो यूएसए फर्स्ट नंबर पे है, जर्मनी, इटली एंड फिर उसके बाद है फ्रांस। तो ये नेम्स भी आप लोग याद रखिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पर गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है, वेयर इज 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, काम्पाला युगांडा में अभी हाल ही में 19th एडिशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट अभी आयोजित करवाई गई। तो इम्पॉर्टेंट है ये समिट, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस पर्टिकुलर समिट में पार्टिसिपेट किया गया एंड ग्लोबल लेवल पर कॉपरेशन की बात करी गई इस पर्टिकुलर समिट में। इसकी थीम रही डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। तो ये थीम भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें 120 डेवलपिंग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन सिक्योर्ड बाय रेसलर रवि कुमार दहिया एट फ्रांसिस ग्रैंड प्रिक्स 2024। फ्रांस के ग्रैंड प्रिक्स 2024 में पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। अभी हाल ही में जो इंडियन रेसलर हैं रवि कुमार दहिया, उनके द्वारा ये ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया गया है। ये एक रेसलिंग कंपटीशन हुई थी फ्रांस में, उस कंपटीशन में कौन सी कैटेगरी में? 61 फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट सेलिब्रेट इट्स 52nd स्टेटहुड एनिवर्सरी ऑन 21 जनवरी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 21 जनवरी को अपनी 52वीं राज्य स्थापना वर्षगांठ नहीं मनाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अभी हाल ही में 21 जनवरी को 3 स्टेट्स ने अपना स्टेटहुड एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। तो कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एंड कब ये स्टेट बने थे तीनों ही स्टेट्स? 21 जनवरी 1971 को एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। उसके तहत ये तीनों ही जो स्टेट हैं इनको स्टेट का दर्जा दिया गया था। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं, व्हाट इज द कनट सिस्टम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? एंशियंट वाटर सप्लाई सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो इसका करेक्ट आंसर है IPS दलजीत सिंह चौधरी। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट्स इन द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024? तो ये है आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।